नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इससे पहले के महाद्वीप मैंने करवा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो इसमें जो मुख्य तथ्य हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ की हम बात करेंगे। वैसे ब्राजील मुख्य देश ब्राजील आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ब्राजील देश महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे मुख्यतः, वरना इसके अलावा जहाँ से प्रश्न बैठ सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पर ज्यादातर जंगल पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पक्षी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, पक्षी, तो इसलिए पक्षियों का महाद्वीप भी दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। बहुत बार सीधा सा प्रश्न पूछा गया, पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप कहते हैं? तो पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं दक्षिणी अमेरिका को। तो दक्षिण अमेरिका का उपनाम क्या है? पक्षियों का महाद्वीप। क्षेत्रफल में ये चौथा स्थान रखता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा दक्षिणी अमेरिका। तो क्षेत्रफल में चौथा बड़ा महाद्वीप। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका के दो देश तल अवरुद्ध है, यानी बफर स्टेट है। बफर स्टेट पहले मैंने बताया था, यानी कोई देश दो देशों से बीच में झगड़ा हुआ हो, यानी ऊपर भी कोई देश हो, नीचे भी कोई देश हो और बीच में कोई देश फंसा हुआ हो, यानी झगड़ा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बफर स्टेट। ठीक है, सबसे बड़ा बफर स्टेट है कजाकिस्तान, है ना। दूसरा बड़ा स्टेट है बफर स्टेट मंगोल, दूसरा है मंगोल, पहला है कजाकिस्तान। ठीक है, तो हम बात करेंगे। तो दक्षिण अमेरिका के दो देश जो स्थल अवरुद्ध है, बोलिविया और पराग्वे। बोलिविया व पराग्वे दक्षिण अमेरिका के दो देश है जो स्थल अवरुद्ध हैं, बोलिविया तथा पराग्वे। विश्व का सबसे बड़ा बफर स्टेट है कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। नोट लगा के लिखना। विश्व का सबसे बड़ा बफर स्टेट है यानी स्थल अवरुद्ध देश है कजाकिस्तान। दूसरे नंबर पे आता है मंगोल। ठीक है, बाबरी माथ है जहां से मंगोल। ठीक है, ओके। इसमें पर्वत श्रृंखला पाई जाती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एंडीज या कार्डिलेरा पर्वत श्रेणी। एंडीज या कार्डिलेरा पर्वत श्रेणी, एंडीज या कार्डिलेरा पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। कैसी? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज या कार्डिलेरा। जबकि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय, हमारे पास है हिमालय। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज या कार्डिलेरा। ठीक है, तो एंडीज या कार्डिलेरा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है 7200 किलोमीटर। कितनी लंबी है इसकी? 7200 किलोमीटर। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी होगी और विश्व की सबसे लंबी भी यही होगी, एंडीज या कार्डिलेरा, 7200 किलोमीटर। ओके, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ, ऐसे एंडीज ऐसे एकांगुआ। तो एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांगुआ चिली अर्जेंटीना देश की सीमा पर है। कौन से देशों की सीमा पर? चिली अर्जेंटीना देश की सीमा पर है माउंट एकांगुआ। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय, ये भी आप लिख लेना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टीटीकाका झील। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जब झील मैंने बताई थी तब भी आपको मैंने बताया था। टीटीकाका झील पेरू बोलिविया देश की सीमा पर है। कौन से देश की? पेरू और बोलिविया देश की सीमा पर है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील, यानी आज से नाव आई तो नाव आसानी से गुजर सक जाती है ना, कोई समस्या नहीं आती। तो विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है टिटिकाका झील, पेरू बोलिविया देश की सीमा पर। ठीक है, फिर कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर देश में। कौन से देश में? इक्वेडोर देश में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी तीन होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, शांति मृत ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी मैंने बताया था तब बताया था। ठीक है, तो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। ओके, फिर बात करेंगे अटाकामा मरुस्थल। यहाँ पे मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कैसा है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, पेरू और चिली देश की सीमा पर। कौन से देश की सीमा पर? पेरू और चिली देश, दो देशों में इसका विस्तार है अटाकामा का, पेरू और चिली देश की सीमा पर। आरिका, अटाकामा मरुस्थल में स्थान है आरिका, जो विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। अटाकामा मरुस्थल में स्थान है आरिका, जो विश्व का सबसे शुष्क स्थान है आरिका। ठीक है, और अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार है। नाइट्रेट होता है साइंस में, है ना। तो विश्व में नाइट्रेट सर्वाधिक भंडार कहां है? अटाकामा मरुस्थल में। रिपीट करते हैं, देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उपनाम क्या? पक्षियों का महाद्वीप। क्षेत्रफल में चौथा बड़ा महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका के दो देश स्थल अवरुद्ध है, बोलिविया तथा पराग्वे। बोलिविया तथा पराग्वे, बोलिविया तथा पराग्वे। ठीक है, फिर बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा बफर स्टेट है कजाकिस्तान। ठीक है, और एंडीज या कार्डिलेरा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सर्वोच्च चोटी माउंट एकांगुआ, पेरू चिली अर्जेंटीना की सीमा पर। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। टिटिकाका झील पेरू बोलिविया देश की सीमा पर। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। ठीक है, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर में, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, पेरू चिली देश की सीमा पर। आरिका स्थान है यहाँ पर विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, और अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण देशों की बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के। तो पहला देश है चिली। कौन सा देश है? चिली। चिली की राजधानी है सांतियागो। क्या है राजधानी? सांतियागो। चिली में तांबे के सर्वाधिक भंडार मिलते हैं विश्व में। तो विश्व का सर्वाधिक तांबा कहाँ निकलता है? चिली में। चिली की राजधानी क्या है? सांतियागो। और विश्व का सर्वाधिक तांबा निकलता है चिली देश के अंदर। राजस्थान में निकलता है खेतड़ी में, खेतड़ी झुंझुनू। वैसे विश्व में कहाँ निकलता है? चिली के अंदर। ठीक है। और चुकी का माटा प्रसिद्ध खान है चिली की। चुकी का माटा तांबे की चिल्ली की प्रसिद्ध खान है, चुकी का माटा। ठीक है। तो चिल्ली राजधानी क्या है? सांतियागो। विश्व का सर्वाधिक तांबा निकलता है और चुकी का माटा यहाँ की तांबे की प्रसिद्ध खान है चिली देश की। ओके। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी? नील नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी, बड़ी यानी अपवाद तंत्र में, अपवाद तंत्र मतलब जैसे कोई नदी जा रही है, माना इसकी लंबाई है 20 किलोमीटर, ये होगी सबसे लंबी। लेकिन इसकी सहायक नदी ये मिली, ये मिली, ये मिली, ये मिली, तो इसकी लंबाई होगी 50 किलोमीटर। तो अब ये क्या होगी? अपवाद तंत्र में सबसे बड़ी नदी, लेकिन लंबाई में सबसे कम है, लेकिन अपवाद तंत्र में बड़ी है। तो अमेजन नदी क्या है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और अपवाद तंत्र में, नदी तंत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। तो ठीक है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अपवाद तंत्र में। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा सर्प एनाकोंडा यहीं पाया जाता है। एनाकोंडा किसी को निकल लेता है फिर ऐसे मोड़ मोड़ के मारता नहीं आदमी को, देखना यूट्यूब पे भी। तो विश्व का सबसे लंबा सर्प कहाँ पाया जाता है? अमेजन नदी में, एनाकोंडा। क्या नाम है? एनाकोंडा। ठीक है। और सेलवास घास के मैदान पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। सेलवास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अमेजन नदी घाटी में। ठीक है। तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अपवाद तंत्र में। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा सर्प एनाकोंडा यहाँ पाया जाता है अमेजन नदी में। और सेलवास घास के मैदान भी पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेलवास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन नदी घाटी बेसिन में। ठीक है। ओके। एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला देश में। कौन से देश में? वेनेजुएला देश में है एंजिल जलप्रपात। ओरिनिको की सहायक नदी है कोरू या चरुन, दो नाम है इसके। ओरिनिको की सहायक नदी कोरू या चरुन पर स्थित है वेनेजुएला देश के अंदर। तो एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला, ओरिनिको की सहायक नदी कोरू या चरुन नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला के अंदर। ठीक है। फिर बात करेंगे, यहाँ पर एक घास पाई जाती है लानोस। लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं वेनेजुएला देश के अंदर ही पाए जाते हैं लानोस घास के मैदान। वापस करें रिपीट, एंजिल जलप्रपात एंजिल वेनेजुएला, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ओरिनिको की सहायक नदी कोरू या चरुन पर स्थित है। ठीक है। और लानोस घास यहाँ पे पाई जाती है वेनेजुएला देश के अंदर। ठीक है। फिर पंपास घास ही पाई जाती, पंपास घास पाई जाती है अर्जेंटीना। बताया था मैंने, घास के मैदान बताए थे तब। पंपास घास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना। पंपास घास के मैदान में अल्फाफा घास ही पाई जाती है। कौन सी घास? अल्फाफा घास भी पाई जाती है। पंपास घास के मैदान में अल्फाफा घास भी पाई जाती है। ठीक है। और गेहूं पेटी, अर्जेंटीना में गेहूं सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे गेहूं पेटी भी बोलते हैं। तो गेहूं पेटी किसे बोलते हैं? अर्जेंटीना को। वापस रिपीट करते हैं, चिली राजधानी क्या? सांतियागो। विश्व का सर्वाधिक तांबा निकलता है। ठीक है। और चुकी का माटा तांबे की चिल्ली में स्थित प्रसिद्ध खान है चुकी का माटा चिल्ली की। ठीक है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे बड़ी नदी अपवाद तंत्र के हिसाब से। यहाँ पर सबसे लंबा सर्प एनाकोंडा पाए जाते हैं और यहाँ पर सेलवास घास के मैदान पाए जाते हैं अमेजन नदी घाटी बेसिन में। ओके। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओरिनिको की सहायक नदी कोरू या चरुन पर स्थित है। कौन सी? कोरू या चरुन पर स्थित है। और यहाँ पर लानोस घास भी पाई जाती है वेनेजुएला देश के अंदर। ओके। फिर पंपास घास अर्जेंटीना, पंपास का अर्जेंटीना, और यहाँ पर अल्फाफा घास के मैदान पाए जाते हैं। अल्फाफा घास भी पाई जाती है पंपास के अंदर। ठीक है। और गेहूं पेटी किसे कहते हैं? अर्जेंटीना को। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का महत्वपूर्ण देश है ब्राजील। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया। तो महत्वपूर्ण देश है ब्राजील। विश्व का ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश यही है ब्राजील। ठीक है। तो ब्राजील की राजधानी क्या? ब्राजीलिया। क्या है? ब्राजीलिया। रियो डी जेनेरियो नहीं करना आपको। ब्राजील की राजधानी क्या? ब्राजीलिया, है ना, ध्यान रखना। और भाषा है पुर्तगाली। भाषा क्या है? पुर्तगाली। ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं, क्यों? यहाँ पे सांप सर्वाधिक होते हैं, इसलिए ब्राजील को सांपों का देश भी कहते हैं। और ब्राजील से दो देश सीमा नहीं बनाते। कौन से दो देश नहीं बनाते? चिली और इक्वेडोर। चिली और इक्वेडोर। चिली इक्वेडोर ब्राजील से सीमा नहीं बनाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर बात करेंगे, ब्राजील में मक्का को क्या कहते हैं? तो कॉर्न कहते हैं। ब्राजील में मक्का को कॉर्न कहते हैं। ठीक है। और ब्राजील में सर्वाधिक क्या होती है? कॉफी होती है। क्या होती है? कॉफी। ब्राजील में सर्वाधिक कॉफी होती है। ठीक है। ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागानों क्या कहते हैं? फजिएंडा। बहुत बार पूछा गया,
ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागानों क्या कहते हैं, फजेंडा, जो टेराकोसा मिट्टी में होते हैं। कौन सी मिट्टी में, टेराकोसा मिट्टी के अंदर होते हैं। तो ठीक है, ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागानों को फजेंडा कहते हैं, जो टेराकोसा मिट्टी में होते हैं। ओके, सेंटोस बंदरगाह यहाँ पर एक, जिसे हम बोलते हैं कॉफी बंदरगाह, क्योंकि कॉफी का आयात निर्यात सर्वाधिक होता है यहाँ पर, तो सेंटोस बंदरगाह को बोलते हैं कॉफी बंदरगाह, ये भी पूछा गया। और रबर की जन्मभूमि ब्राजील को मानते हैं, इसलिए इसे रबर की जन्मभूमि भी कहते हैं ब्राजील को। रिपीट करते हैं, ब्राजील, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, भाषा पुर्तगाली, ब्राजील को सांपों का देश भी कहते हैं। ब्राजील से 2 देश सीमानी बनाते, चिली और इक्वेडोर। ठीक है, ब्राजील में मक्का क्या कहते हैं, कॉर्न कहते हैं। ब्राजील में सर्वाधिक क्या होती है, कॉफी होती है। ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागानों क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं, टेराकोसा मिट्टी में होते हैं। ठीक है, फिर ब्राजील में सेंटोस बंदरगाह, जिसे हम बोलते हैं कॉफी का बंदरगाह। ठीक है, और ब्राजील को रबर की जन्मभूमि भी कहते हैं। ठीक है, फिर कुछ देश है जिनकी राजधानी इंपॉर्टेंट है इसमें। इक्वेडोर, इक्वेडोर की राजधानी है क्यूटो। क्या है, क्यूटो, इक्वेडोर की राजधानी है क्यूटो। ठीक है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी कराकस, वेनेजुएला की राजधानी कराकस। फिर कुछ पठार की बात करेंगे हम। पहले एक बात करेंगे गयाना का पठार। गयाना का पठार का विस्तार 2 देशों में है, पहला है वेनेजुएला, दूसरा गुआना। वेनेजुएला और गुआना 2 देशों के अंदर गयाना के पठार का विस्तार है। रिपीट करते हैं, ब्राजील, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, भाषा पुर्तगाली, ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं। 2 देश सीमानी बनाते ब्राजील से, चिली और इक्वेडोर। ब्राजील में मक्का को कॉर्न कहते हैं। ब्राजील में सर्वाधिक कॉफी होती है, कॉफी बंदरगाह को क्या कहते हैं, सेंटोस बंदरगाह, कॉफी बंदरगाह। और ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागानों कहते हैं फजेंडा, जो टेराकोसा मिट्टी में होते हैं। और रबर की जन्मभूमि भी कहते हैं ब्राजील को। इक्वेडोर की राजधानी क्यूटो, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, वेनेजुएला की राजधानी कराकस, और गयाना पठार है वेनेजुएला और गुआना देश के अंदर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और करते हैं। बात करेंगे जो अंतिम बिंदु बच रहे हैं, इसके बाद खत्म हो जाएगा। देखिए, ब्राजील का पठार, पठार की बात करेंगे। ब्राजील का पठार ब्राजील देश में ही है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो पिकाडो वेंडेरिया। ब्राजील के पठार की सर्वोच्च चोटी है पिकाडो वेंडेरिया। ठीक है, अब पेंटागोनिया का पठार, ये कहा अर्जेंटीना। पठार बताए थे, तब भी बताया था मैंने। पेंटागोनिया पठार कहा अर्जेंटीना, पेंटागोनिया पठार कहा अर्जेंटीना, पेंटागोनिया मरुस्थल भी कहा अर्जेंटीना। ठीक है, साओ पोलो प्लस मेनास, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कौवे सर्वाधिक पाए जाते हैं। पूछा गया है एग्जाम में प्रश्न 1 नंबर का। तो साओ पोलो मेनास में कौवे सर्वाधिक पाए जाते हैं, कौवा, कौवा है ना। तो साओ पोलो मेनास में कौवा सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, फिर मरकेबो झील, झील की बात करें तो मरकेबो झील कौन से देश में, वेनेजुएला, वेनेजुएला देश के अंदर है मरकेबो झील। फिर एक द्वीप पाया जाता है फाकलैंड, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, है ना। तो फाकलैंड यूके के अधीन है, दक्षिण अमेरिका के अधीन नहीं है, यूके के अधीन है, यूके है ना। तो फाकलैंड यूके के अधीन है। 1 नंबर बहुत बार पूछा गया, इंपोर्टेंट है, फाकलैंड यूके के अधीन है। ठीक है, फिर विशेष लगाया आपको लिखना, दक्षिण अमेरिका में एक शिकारी पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है केडोर। क्या नाम है, केडोर, केडोर। तो दक्षिण अमेरिका का शिकारी पक्षी है केडोर। और एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा देश प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर से सीमा बनाता है, तो वो है कोलंबिया। कौन सा, कोलंबिया। तो कोलंबिया देश प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर से सीमा बनाता है, कोलंबिया। तो कोलंबिया देश प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर से सीमा बनाता है। फिर हम बात करेंगे कुछ द्वीप समूह। तो गैलोपेगास द्वीप समूह, गैलोपेगास द्वीप समूह कौन से देश में, इक्वेडोर में। गैलोपेगास द्वीप समूह है इक्वेडोर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर डार्विन ने रिसर्च की थी, डार्विन है ना, साइंस के अंदर आता है। तो डार्विन ने यहाँ पर रिसर्च की थी, कहाँ पर, गैलोपेगास द्वीप समूह पर। ठीक है, फिर जल संधि इंपोर्टेंट, मैगेलन जल संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैगेलन जल संधि, यह है चिली अर्जेंटीना में। कहाँ है, चिली और अर्जेंटीना के बीच है मैगेलन जल संधि। मैगेलन कौन था, तो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मैगेलन। पृथ्वी का चक्कर काटने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मैगेलन। रिपीट करते हैं वापस, ब्राजील का पठार कहाँ, ब्राजील में सर्वोच्च चोटी है पिकाडो वेंडेरिया। पेंटागोनिया पठार कहाँ, अर्जेंटीना। साओ पोलो प्लस मेनास में क्या पाए जाते हैं, कौवे सर्वाधिक पाए जाते हैं। और मरकेबो झील कहाँ, मरकेबो झील कहाँ, वेनेजुएला। ठीक है, और फाकलैंड किसके अधीन है, यूके के अधीन है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, फाकलैंड यूके के अधीन है। फिर नोट लगा के लिखना आपको विशेष, दक्षिण अमेरिका की दक्षिण अमेरिका शिकारी पक्षी कौन सा, शिकारी पक्षी केडोर। ठीक है, कोलंबिया देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से सीमा बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से सीमा बनाता है, तो कोलंबिया। ओके, गैलोपेगास द्वीप समूह कहाँ है, इक्वेडोर में। गैलोपेगास द्वीप समूह कहाँ है, इक्वेडोर में। यहाँ पर डार्विन ने रिसर्च की थी। ओके, फिर मैगेलन जल संधि है चिली अर्जेंटीना के बीच। मैगेलन जल संधि है चिली अर्जेंटीना के बीच। मैगेलन पृथ्वी का चक्कर काटने वाला पहला व्यक्ति था। ये हो गया महाद्वीप कंप्लीट। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।